हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th में न्यू चैप्टर करते हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखो क्या है कि समांतर श्रेणी होता क्या है, कहते किसको है। ये चैप्टर 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने आगे मैथ्स लेनी है उसमें भी ये चैप्टर फिर से आता है। तो समांतर श्रेणी में देखो मैं कुछ एक सीक्वेंस लिख रहा हूं बोर्ड पर। पहले मैं लिख रहा हूं 2, 5, 8, 11, 14 डैश डैश डैश। दूसरा मैं लिख रहा हूं 10, 6, 2, -2, -6 डैश डैश डैश। नेक्स्ट लिख रहा हूं 1, 4, 6, 9, 15। नेक्स्ट 5, 5, 5, 5, 5। ये सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं, कुछ एक अनुक्रम दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से क्या होता है कि समांतर श्रेणी कौन सी है, उनमें क्या कंडीशंस लगती है, उसके बारे में देखो क्या है। समांतर श्रेणी अनुक्रम में जैसे देखो क्या होता है कि हमारे पास ये लिख रखा है 2, 5, 8, 11, 14, 17 इस टाइप से। तो जो ये वाला जो पहले नंबर पर है ना, इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको A1 से लिखते हैं। ये सेकंड नंबर पर आ रहा है तो ये A2 से लिखते हैं, फिर A3 से लिखते हैं। मतलब A1 का मान 2 है, A2 का मान 5 है, A3 का मान 8 है, A4 का मान 11 है, इस टाइप से। ठीक है, तो समांतर श्रेणी कहते किसको है, अगर क्रमागत पद मतलब साथ साथ में जो पद आ रहे हैं, अगर उनका अंतर हमेशा समान रहता है तो वो जो अनुक्रम दे रखा होता है उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। देखो क्या है, जैसे ये 2 और 5 है तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, तो मैंने यही लिखा हुआ है तो मैं निकालता हूं जैसे A2 - A1, 5 - 2 3, फिर A3 - A2, 8 - 5 3, फिर A4 - A3, 11 - 8 3, फिर A5 - A4, 14 - 11 फिर से 3, फिर A6 - A5, 17 - 14 ये भी आ जाएगा 3। तो देखो क्या है कि अंतर हर बार समान आ रहा है। अगर अंतर समान आ रहा है ना तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है, वो अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाती है। तो पहला जो पार्ट है ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। दूसरे में देखो, अगर मैं 6 में से 10 को माइनस करूं तो हमारे पास आता है -4। अगर 2 में से 6 को माइनस करें तो भी -4। अब इसमें से इसको माइनस करना तो -2 ये भी -4, -6। इसमें से इसको माइनस करें तो ये लिखा जाएगा -6 + 2 तो ये भी -4। तो मतलब ये अनुक्रम भी क्या है, समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट में देखो क्या है कि अगर ये वाला है तो अगर मैं 4 - 1 करूं तो ये आता है 3, 6 - 4 करें तो ये आता है 2। मतलब पहले 3 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, मतलब यही खत्म कर देंगे। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। नेक्स्ट में देखो क्या है, ये 5 है, ये 5, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो इनका अंतर है 0। फिर इस 5 में से ये 5 माइनस करेंगे 0, 0, तो अंतर तो समान है ना, तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखो क्या है, जो अंतर आ रहा है ना, जैसे यहां अंतर ये आ रहा है सभी में -4, इसको कहते हैं हम सार्व अंतर, और इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। D का मान होता है A2 - A1, ये भी सार्व अंतर इसमें बराबर आ रहा है। ठीक है, तो सार्व अंतर बराबर आ रहा है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि अगर प्रथम पद पता है ना तो उसमें सार्व अंतर जोड़ते हैं तो अगला पद आ जाता है। जैसे इसमें 3 जोड़ा तो 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में फिर 14, 14 में 17, तो ये तो 6 तक पद हो गए। अगर हमें 7 निकालना है तो हम छठे पद में D जोड़ देंगे, मतलब 17 में 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 20। इस टाइप से अगला अगला पद आता रहता है। जैसे जैसे D जोड़ेंगे
सार्व अंतर जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा। क्लियर है कि समांतर श्रेणी है क्या? देखो क्या होता है, अगर डी का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो क्या होता है कि जो समांतर श्रेणी होती है ना वो बढ़ती जाती है। जैसे 2, 5, 8, 11, 14 ये आरोही क्रम में चलता है, मतलब बढ़ता रहता है। अगर डी का मान नेगेटिव है, ऋणात्मक है, उस केस में समांतर श्रेणी के मान कम होते रहते हैं। ये अवरोही क्रम में होता है, 10, 6, 2, मतलब ये कम हो रहा है। और अगर डी का मान 0 है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट समांतर श्रेणी, मतलब ये 5 ही रहेगा हर बार। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, समांतर श्रेणी है या नहीं? तो टैक्सी के लिए देखो क्या है कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है ना वो 15 रुपए है। उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलते हैं उनके लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर किराया क्या है, 8 रुपए है। तो ये बताना है कि इससे जो सूची बनेगी वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो किराया है ना, जो प्रथम किलोमीटर के लिए, वो 15 रुपए है। तो A1 का मान है 15। उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे ना, तो उसके लिए जो किराया है वो 8 रुपए बढ़ रहा है। तो 15 + 8 ये हो जाएगा 23। फिर अगले में हो जाएगा 23 + 8 31। फिर A4 हो जाएगा 31 + 8 39। हमें बताना है कि जो सूची बनेगी वो एपी में है या नहीं। हम क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अगर अंतर समान है ना तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अगर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो क्या होगा, अब मैं निकालता हूं A2 - A1। A2 - A1 करेंगे तो 23 - 15 तो यह आ जाएगा 8। A3 - A2 तो यह आ जाएगा 31 - 23, ये भी आ जाएगा 8। A4 - A3 39 - 31, ये आ जाएगा 8। चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में है। सेकंड पार्ट है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, उसको चेक करना समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो पंप क्या है कि हर बार में 1/4 भाग उसका बार निकाल देता है, तो हमने उपस्थित हवा की मात्रा निकालनी है। तो मैं ये मान लेता हूं कि पहली बार जो हवा की मात्रा है ना उसमें x है, तो एक बार जब पंप से हवा बाहर निकालेंगे तो फिर कितनी उपस्थित रह जाएगी। देखो 1/4 तो बाहर निकल जाएगी, जितनी हवा है उसका 1/4 तो x है ना, तो x का 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4x। और उपस्थित कितनी रह जाएगी, पहले उपस्थित है उसमें से माइनस कर देंगे तो वो उपस्थित रह जाएगी। तो देखो अब इसका लघुत्तम लेते हैं 4, तो आ जाएगा 4x - x, तो यह आ जाएगा 3x/4। अब तीसरी बार जब चेक करेंगे तो जितनी प्रेजेंट है, ये तो है प्रेजेंट, और निकलेगी कितनी, जितनी प्रेजेंट है उसका 1/4। और अब कितनी प्रेजेंट रहेगी, प्रेजेंट में से निकाल दी, ठीक है, वो प्रेजेंट रह जाएगी। अब आ जाएगा 16 लघुत्तम आ रहा है, 16 को 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 को ऊपर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12x - 3x, तो ये आ जाएगा 9x और बटे में आ जाएगा 16। अब हम ना निकालते हैं A2 - A1। A2 - A1 निकालते हैं तो आ जाएगा 3x बटे में 4 - x, तो 4 लघुत्तम आ जाएगा, 3x - 4x तो आ जाएगा -x बटे में 4। फिर निकालते हैं A3 - A2 तो आ जाएगा 9x बटे 16 - 3x बटे में 4, लघुत्तम आ जाएगा 16, तो आ जाएगा 9x - 16 को 4 से भाग दिया 4, 4 को ऊपर 3 से गुना किया 12x, तो यह आ जाएगा -3x बटे में 16। तो देखो क्या है, चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है,
इसलिए दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है, प्रत्येक मीटर में खुदाई की लागत, कुआं खोदने की लागत, प्रथम मीटर की जो लागत है वो 150 रुपये है, उसके बाद प्रति मीटर 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो ये इससे जो सूची बनेगी, ये स्थिति जो है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं ये बताते हैं। तो प्रथम मीटर में खुदाई की लागत, तो मैं मान लेता हूँ ये A1 है, ये है 150 रुपये। फिर उसके बाद क्या है, हर एक मीटर के बाद खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इसमें 50 जोड़ दिया 200, फिर इसमें 50 जोड़ दिया 250, इस टाइप से ये चलती रहती है। A4 आ जाएगा 250 प्लस 50 300। तो अब ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो पहले मैं निकालता हूँ A2 माइनस A1, 200 माइनस 150, ये आ जाएगा 50। A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, तो ये भी आ जाएगा 50। A4 माइनस A3, 300 माइनस 250, तो ये भी आ जाएगा 50। तो क्या हो जाएगा, क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो दी गई जो सूची है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट पार्ट है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपये में 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो देखो क्या है, जो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है वो होता है P1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। N तो है वर्ष, P मूलधन और R होता है दर। तो हमारे पास देखो क्या है, प्रथम वर्ष बाद मिश्र धन, तो क्या हो जाएगा P1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। तो ये तो दे रखा है 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 1, तो आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 108 बटे में 100। काटते नहीं है, इसको मैं A1 लिख देता हूँ। और द्वितीय वर्ष बाद मिश्र धन, तो क्या होगा, जो स्टार्टिंग में डिपॉजिट है वो तो 10,000, 1 प्लस 8 बटे में 100 और पावर 2, लघुत्तम ले लेंगे, याद देगा 108 बटे में 100 पावर 2। तीसरे वर्ष बाद मिश्र धन, तो आ जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 बटे में 100 पावर 3, तो 10,000 108 बटे में 100 पावर 3। इसको मान लेते हैं A2 और ये भी A3। अब A2 माइनस A1, तो आ जाएगा 10,000 108 की बटे में 100 पावर 2 माइनस 10,000 108 बटे में 100। तो इसमें से कॉमन आ रहा है 10,000 108 बटे में 100 कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह जाएगा 108 बटे में 100। ये कॉमन आ गया तो इसमें से एक पावर रहेगी, वो सारा कॉमन चला गया तो -1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, 10,000 108 बटे में 100 और लघुत्तम ले लेते हैं तो आ जाएगा 108 माइनस 100 बटे में 100। ये 100 लघुत्तम ले लिया तो ये बनेगा 10,000 108 बटे में 100 और ये बचेगा 8 बटे में 100। अब मैं निकालता हूँ A3 माइनस A2। तो A3 तो हमारे पास है 10,000 108 बटे में 100 की पावर 3 और माइनस 10,000 108 बटे में 100 की पावर 2। तो 10,000 कॉमन आ गया, 108 बटे में 100 भी कॉमन आ गया, पावर 2 भी कॉमन आ गई। तो क्या रह जाएगा 108 बटे में 100 माइनस 1। तो जब इसको हल करेंगे
तो आ जाएगा 108 बटे में 100 और ये आ जाएगा 8 बटे में 100 और ये पावर है 2। तो देखो दोनों समान नहीं है, तो क्या होगा, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित एपी के प्रथम 4 पद लिखे जिसमें प्रथम पद 10 है और सार्वंतर भी 10 ये दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, ए का मान दे रखा है 10 और डी का मान दे रखा है 10। प्रथम पद होता है ना वो a1 होता है, a1 को a भी लिख सकते हैं, तो प्रथम पद तो आ गया 10। दूसरा जो पद होता है ना वो प्रथम पद में अगर सार्वंतर जोड़ दे तो दूसरा पद आ जाता है 10 + 10 20। तीसरा पद क्या होता है, अगर दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दें तो तीसरा पद आ जाएगा। और चौथा जो पद है अगर तीसरे पद में डी जोड़ दें तो हमारे पास चौथा पद आ जाएगा। इस तरह से हमने 4 पद निकालने हैं। सेकंड पार्ट है, a है -2 और d है 0, तो प्रथम पद तो है -2। दूसरा पद क्या है, a1 के अंदर 0 जोड़ देंगे d तो a2 आ जाएगा। a3 क्या होगा, a2 के अंदर d जोड़ देंगे तो -2 + 0 तो -2। a4 क्या आएगा, a3 के अंदर d जोड़ देंगे तो -2 + 0 -2। थर्ड पार्ट है, a4 और d है -3, तो प्रथम पद तो हमारे पास 4 है। दूसरा पद निकालना है तो प्रथम पद में d जोड़ दिया मतलब 4 - 3 1। तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में d जोड़ दिया 1 - 3 आ जाएगा -2। चौथा पद निकालना है तो तीसरे पद में d जोड़ दिया तो -2 - 3 आ जाएगा -5। फोर्थ पार्ट, a दे रखा है -1, d दे रखा है 1/2, तो प्रथम पद तो क्या है -1। दूसरा पद क्या है, प्रथम पद में d जोड़ दिया -1 + 1/2, तो लघुत्तम ले लेंगे। 2 लघुत्तम आ जाएगा -2 + 1, तो आंसर आ जाएगा -1/2। a3 निकाल लेंगे तो दूसरे पद में d जोड़ देंगे -1/2 + 1/2, तो 0 आ जाएगा। a4 क्या होगा, तीसरे पद में d जोड़ देंगे तो 0 + 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ में a दे रखा है -1.25, d दे रखा है -0.25, तो प्रथम पद तो है -1.25। दूसरा पद क्या होगा, प्रथम पद में d जोड़ देंगे -1.25, तो प्लस और माइनस, या माइनस हो जाएगा 0.25, तो दोनों जुड़ेंगे 1.25 0.25, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है तो आ जाएगा -1.50 मतलब -1.5। अब a3 निकालेंगे तो क्या होगा, दूसरे पद में फिर से d जोड़ दिया -1.5 -0.25 मतलब -1.5 और -0.25, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो ये 0 हो गया, दोनों जुड़ेंगे, आंसर आ जाएगा -1.75। फिर चौथा पद निकालना है तो आ जाएगा a3 + d -1.75 -0.25, तो 1.75 0.25 0 0 और ये आ जाएगा 2, तो आ जाएगा -2। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो या डायरेक्ट पॉज करके नोट करना है तो वो भी कर सकते हैं।